आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा सम है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू बॉक्स। एक हम स्क्वायर पीस लेते हैं टिन का और जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 18 सेंटीमीटर है। हमने उसका बॉक्स बनाया है विदाउट टॉप, ऊपर से वो ओपन है। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हम चारों साइड से उसका कॉर्नर कट कर देंगे और फिर फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, और उसके जो कटिंग करी हुई है उस साइड्स को हम चारों तरफ से जो है उनको फोल्ड कर देंगे। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कितनी साइड स्क्वायर की कट हुई है ताकि जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो मैक्सिमम हो। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको पेज की हेल्प से देता हूँ। सपोज हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया है और मैंने उस पीस ऑफ पेपर को चारों तरफ से इक्वल डिवीजन से कट कर दिया और बाद में उनको हमने इस तरह से चारों साइड से जो है वो फोल्ड किया, यहाँ से इस तरह से। जब हमने इसको चारों साइड से जो है इसको फोल्ड किया तो यहाँ से आप देखिए जितना हमने इसको कट किया था, जब फोल्ड किया तो ये ओपन बॉक्स की हाइट बन जाएगी। तो अगर हम ये मान के चले कि हमने इसको x सेंटीमीटर कट किया है तो इसकी जो हाइट है वो x सेंटीमीटर होगी। सो दैट विल बी लाइक एन ओपन बॉक्स। अब मैं इसको जो है डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये इस तरह से हमने एक जो है स्क्वायर पीस लिया है, इसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि स्क्वायर पीस है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ दोनों बराबर है। अब हमने दोनों तरफ से इसको x सेंटीमीटर कट किया, यहां से चारों तरफ से हमने 1 सेंटीमीटर कट किया। अगर यहां से हमने x कट किया है, इस साइड से भी x कट किया है, तो ये जो हमारी लेंथ है ये हमारे पास बनेगी 18 माइनस 2x। उसी तरह से ब्रेड्थ भी इसकी बनेगी 18 माइनस 2x। तो यहाँ पर हमने ये निकालना है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए और उसके बाद हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ लेट हम मान के चलते हैं x बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो इसका मतलब है अब इसकी जो लेंथ है वो आपके पास हो जाएगी 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी इसकी हो जाएगी 18 माइनस 2x, और जो हाइट है जितनी हमने साइड कट की है दैट विल बिकम इट्स हाइट, तो इसकी हाइट x हो जाएगी। अब इसका हम वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास इसका फॉर्मूला है, जब ये क्यूबॉइड की फॉर्म में बन जाएगा तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 18 माइनस 2x लेंथ, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x और हाइट इसकी x के बराबर है। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम आ जाएगा 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इनटू x। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैंने आपको बताया कि जिस भी टर्म को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 18 माइनस 2x होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, x को सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x whole square. Now derivative of x that is 1 plus now x as it is 18 minus 2x whole square, इसका डेरिवेटिव होगा 2 times 18 minus 2x and then 18 minus 2x का डेरिवेटिव माइनस। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे dv अपॉन dx that is equal to, अब इन दोनों टर्म्स में से 18 माइनस 2x हम कॉमन ले जाएंगे, ब्रैकेट में रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 18 माइनस 2x
माइनस x2 और ये -2, तो ये -4x हो जाएगा। दैट मीन्स dv अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x। अब हमें मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पॉइंट निकालने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv upon dx that is equal to 0, that means 18 minus 2x is equal to 0 और 18 minus 6x is 0। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 और दूसरा यहां से x की वैल्यू। अब यहां पर अगर हम ये मान के चले कि अगर हम x की वैल्यू 9 लेते तो यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ वो 0 हो जाती, क्योंकि यहाँ हम इसका मतलब था बिल्कुल सेंटर से कट करते, तो वहां पर उस केस में यहाँ पर ओपन बॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जब हम x की वैल्यू 9 है हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो हम x की वैल्यू जो 3 है ये वैल्यू हम लेके चलेंगे। अब हम इस टर्म का सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ d2v/dx2 दैट इज, अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। Now first function 18 minus 2x as it is, derivative of second function 18 minus 6x का derivative होगा -6 plus now 18 minus 6x as it is, 18 minus 2x का derivative है -। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो यहाँ पर यह आ जाएगा 18 minus 6 into -6 प्लस यहां पर हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। दैट मींस यहां पर आ जाएगा -72। सेकंड डेरिवेटिव अब यहां पर नेगेटिव हो गया। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दैट इज मैक्सिमम। अब उसके बाद हमें यहां पर एक तो हमें प्रूव करना था कि so that volume of box is maximum, उसके बाद नेक्स्ट है also find maximum volume। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू 3 आई, हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। सो वॉल्यूम आ जाएगा 18 माइनस 6 होल स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 12 स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 432 सेंटीमीटर क्यूब। So this is the answer. Next question है prove that volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 times volume of sphere। अब जो हमारे पास कोन है वो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है। तो ये हमारे पास स्फीयर है और द कोन जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन दिस स्फीयर, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि जो स्फीयर का रेडियस है वो r है। अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो कोन है उसकी हाइट h के बराबर है और उसका रेडियस r के बराबर है। तो हम ये एज्यूम करके चलें कि ये स्फीयर का सेंटर है, हम इसको O का नाम दे देते हैं, पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास सेंटर से ये हमारे पास स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R। उसी तरह से इस सेंटर से B पॉइंट पर भी ये आपके पास स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का मतलब है हमें कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है एंड उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन that is 8 upon 27 times volume of sphere। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है हमारे पास that is 4 upon 3 pi r cube। यहां पर हम मान के चलते हैं let small r be the radius of cone and उसके अलावा जो कैपिटल H यहां से A से P पॉइंट तक दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। सो
h be the height of cone। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां से हमने, अगर ये पूरी हाइट h के बराबर है, a से लेके जो b तक है, ये पूरी हाइट h के बराबर है, और OA जो है वो कैपिटल R के बराबर है। अगर हमने OP की वैल्यू निकालनी है, अब यहां पर AP H के बराबर है, और इसको हम दो हिस्सों में लिखें तो AP को लिख सकते हैं AO प्लस OP, AO प्लस OP ये H के बराबर है। AO की वैल्यू हमारे पास कैपिटल R है, दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि O हमने सेंटर लिया है तो ये कैपिटल R हमने ले लिया। इसमें OP की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से OP की वैल्यू आ जाएगी H माइनस कैपिटल R। अब हम OPB इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल OBP, OB square that is equal to OP square plus BP square, OP square plus BP square। अब OB की वैल्यू है कैपिटल R के बराबर, तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू हमने निकाली है यहां से H माइनस R, ये वैल्यू हमने ली है H माइनस R के बराबर, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं OP की जगह पर, दैट इज H माइनस R स्क्वायर प्लस BP हमने लिया है स्मॉल r। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से R स्क्वायर कैंसल, यहां पर आ जाएगा H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अब यहां से हम R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास आएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 2HR, लेफ्ट साइड पर गया है यहां पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2HR माइनस H स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर की वैल्यू हम वॉल्यूम ऑफ कोन के यहां पर इस फॉर्मूले में R स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहां पर R स्क्वायर की वैल्यू 2HR माइनस H स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई 2HR माइनस H स्क्वायर इंटू H। अब इस H को हम 2HR माइनस H स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई 2H स्क्वायर R माइनस H। अब यहां पर कैपिटल R दैट इज गिवन, सो ये हम इसको एज्यूम करेंगे कांस्टेंट, पाई 1/3 2, ये सभी कांस्टेंट है। अब हम इसमें डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक h की वेरिएबल बचेगा। नाउ dv अपॉन dh इज इक्वल टू 1/3 पाई 2r तो कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे 2h माइनस h क्यूब का डेरिवेटिव हम लेंगे 3h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू है dv अपॉन dh। अब हम इसमें इसको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज 0, तो 4RH इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, यहां से h कैंसिल हो गई, दैट मीन्स यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी
4r इज इक्वल टू 3h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 4r/3। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई 4r/3। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। dv/dh हमारे पास है 1/3 पाई 4rh माइनस 3h²। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1/3 पाई कांस्टेंट है, 4rh का डेरिवेटिव आपके पास होगा 4r माइनस 3h² का डेरिवेटिव है 6h। अब यहां पर h की वैल्यू है 4r/3, h की वैल्यू है 4r/3, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। सो d²v/dh² दैट इज 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। यहां पर ये इसको कैंसिलेशन करेंगे, 1/3 पाई 4r माइनस, यहां पर 3 और 6 कैंसिल हुए और यहां पर रिमेनिंग बचेगा 8r। नाउ अब इसमें आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा दैट इज -4r/3 पाई। अब सेकंड डेरिवेटिव इसमें नेगेटिव आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया दैट मींस हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। अब हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था, r², ये आपके पास है 2hr माइनस h²। हम यहां से r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3h/4, तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं यहां पर, या h की वैल्यू ही पुट कर देंगे यहां पर, तो r² आ जाएगा 2r इंटू h की वैल्यू 4r/3 माइनस 4r/3 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 8r² माइनस 16r²/9। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम है 9, 24r² माइनस 16r², तो ये आ जाएगा 8r²/9। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमारे पास है 1/3 पाई r²h। यहां पर हम r² और h की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R वो पुट कर देंगे। 1/3 पाई r² की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 8r²/9 और कैपिटल H की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4r/3, तो यहां से ये आ जाएगा 32 पाई r³ अपॉन यहां से 81। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होता है, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई r³। इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आ जाएगा 32 पाई r³ अपॉन 81/4/3 पाई r³। पाई r³ कैंसिल हो गए, यहां से आ जाएगा 32/81 इंटू 3/4, तो यहां से ये आपके पास हो जाएगा 8/27। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इस साइड पर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस इंक्लूडिंग एरिया ऑफ द बेस। यहां पर हमने कोन का टोटल सरफेस एरिया गिवन है और उसमें हमने बेस का एरिया भी इंक्लूड करना है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, यानी कि हमें इसमें जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, ये हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3 के बराबर, और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इसका गिवन है। अब हम इसमें जूम करके चलते हैं। सपोज हमारे पास एक कोन गिवन है
इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो इसकी हाइट है वो h के बराबर है, रेडियस बेस का जो है वो r ले लेते हैं और ये इसकी हम स्लैंट हाइट l ले लेते हैं और यहाँ पर ये अल्फा ये सेमी वर्टिकल एंगल है। तो हम इनको डायमेंशंस को लिख देते हैं। l हमने इसमें लिया है स्लैंट हाइट, h हमने ली है हाइट ऑफ कोन, r हमने लिया है रेडियस। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन टोटल सरफेस। जब हमने गिवन टोटल सरफेस कहा है तो उसमें एक तो यहाँ पर हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और साथ में प्लस बेस का एरिया। अब बेस जो है वो सर्कुलर शेप में है तो यहाँ पर इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है उसको हम S मान लेते हैं। इसमें हमारे पास एक तो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट इज पाई आर एल प्लस बेस का एरिया हम लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में हमें कहा है इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द बेस, तो ये हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें ये कहा है क्वेश्चन में कि हमें एक तो सेमी वर्टिकल एंगल शो करना है और साथ में वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम का स्क्वायर कर देंगे। वॉल्यूम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग की, अब ये जो वॉल्यूम का स्क्वायर लिया है हम इसको z मान लेते हैं, दैट इज 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। अब यहां पर हम r4 या r स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन यहां पर हमें h की वैल्यू नहीं गिवन, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे स्लैंट हाइट का l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां पर l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लेंगे। अब यहां से हम h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, h स्क्वायर आ जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब यहां पर जब h स्क्वायर की जगह पर हम यहां पर लिख देंगे z दैट इज 1/9 पाई स्क्वायर r4 l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से l की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास दिया है s इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल ये आपके पास हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से अब हम l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, l आपके पास हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। अब ये जो हमने l की वैल्यू फाइंड की है हम इसमें इस इक्वेशन में इस स्टेटमेंट में यहां पर पुट कर देंगे, तो z आपके पास आ जाएगा दैट इज 1/9 पाई स्क्वायर r4 और l की जो वैल्यू है ये इसका स्क्वायर होगा s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये इसका होल स्क्वायर होगा माइनस आर स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4, यहां पर ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा z माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां पर ऊपर का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सो z इज 1/9 पाई स्क्वायर r4 s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर s अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां पर इस टर्म का एलसीएम लेंगे, z आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r4 s स्क्वायर प्लस
पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 पाई R स्क्वायर S माइनस, अब पाई स्क्वायर R स्क्वायर इस R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा पाई स्क्वायर R4 अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर R4 दोनों टर्म्स दोनों साइड से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R4। अब ये आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 2 पाई R स्क्वायर s अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहां से पाई स्क्वायर इस टर्म के साथ कैंसिल, R स्क्वायर और R4 कैंसिल होंगे तो यहां आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/9 R स्क्वायर S स्क्वायर माइनस 2 पाई R स्क्वायर S। अब इस R स्क्वायर को पूरी टर्म के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/9 R स्क्वायर S स्क्वायर माइनस 2 पाई R4 S। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई z इज इक्वल टू 1/9 R स्क्वायर S स्क्वायर माइनस 2 पाई R4S। अब हम इसको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, नाउ dz अपॉन, अब डेरिवेटिव इसका हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r बिकॉज इसमें जो s है वो हमारे पास गिवन है, सो हम इसको कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे। तो इसका मतलब है dz बाय dr आपके पास होगा दैट इज 1/9 r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r, s स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये एज इट इज लिखेंगे माइनस, अब इस टर्म में 2 पाई s कांस्टेंट है, 2 पाई s कांस्टेंट है, r पावर 4 इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा 4r। तो यहां से dz अपॉन dr ये आपके पास आ जाएगा 1/9 2r s स्क्वायर माइनस 8 पाई s r क्यूब। अब यहां से हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz अपॉन dr शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से ये टर्म जो ब्रैकेट में है वो 0 होगी, 2r s स्क्वायर माइनस 8 पाई s r क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से अब हम राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं, 2r s स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई s r क्यूब। यहां से अब एक r कैंसिल होगा और एक 2 8 के साथ कैंसिल होगा, 4 s इस साइड से कैंसिल होगा, s की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। अब उसके बाद हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, d स्क्वायर z अपॉन dr स्क्वायर 1/9 2r s स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 8 पाई s इंटू r क्यूब का डेरिवेटिव है 3r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई s r स्क्वायर। अब यहां से हम r स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा s अपॉन 4 पाई के बराबर। इस r स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई s इंटू s अपॉन 4 पाई। अब यहां से हम कैंसिल करेंगे तो यहां 6 रिमेनिंग बचेगा, तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 4/9 s स्क्वायर। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, सो दैट मीन्स z इज मैक्सिमम। अब अगर इसमें z मैक्सिमम आ जाएगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज आल्सो मैक्सिमम, बिकॉज हमने z निकालने के लिए वॉल्यूम का स्क्वायर किया था।
अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। नाउ हमें प्रूव करना है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 के बराबर है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये सेमी वर्टिकल एंगल है, तो साइन का एंगल लें, साइन अल्फा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा r और हाइपोटेन्यूज होगा l, तो साइन अल्फा इसमें आ जाएगा r अपॉन l के बराबर। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट ली है, इस इक्वेशन को हम लेते हैं सेकंड। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो यहां से एल हमारे पास 3r के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर हम l की वैल्यू जो 3r हमने फाइंड की है हम यहां पर पुट कर देंगे। साइन अल्फा हमने लिया है r ओवर l, तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन 3r, यहां से r कैंसल, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज साइन इनवर्स 1/3। सो दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट हम है find the point on the parabola y square is equal to 2x which is nearest to 2.14। अब nearest का मतलब है जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। अब यहाँ पर हम सपोज करके चलते हैं, हमारे पास y square is equal to 2x है, ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो हम ये पैराबोला ड्रॉ करेंगे। पहले ये है y square is equal to 2x। Find the point on parabola which is nearest to point 14। Suppose हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है ये 14 और ये पॉइंट हम ले लेते हैं P x y, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं Q। हमने इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमने ये P पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट से नजदीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। P पॉइंट है xy, q पॉइंट है 14, तो p के जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ये आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 4। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, p क्यू स्क्वायर दैट इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। इसको हम z मान लेते हैं, z आपके पास है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो x की वैल्यू जो है यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज y स्क्वायर बाय 2। ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, z आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर को ओपन करते हैं, z आ जाएगा y4 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8। यहाँ से प्लस y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास z की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू y4 अपॉन 4 16 प्लस 1 17 माइनस 8y। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। नाउ dz अपॉन dy दैट इज 1/4 कांस्टेंट, y4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, 17 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 8y का 8, तो ये आ जाएगा y क्यूब माइनस 8। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमम dz by dy should be equal to 0, that means y क्यूब माइनस 8 is 0। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y क्यूब इज इक्वल टू 8 और y क्यूब आ जाएगा 2 होल क्यूब के बराबर। यहाँ से
y की वैल्यू हो गई 2 के बराबर। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y2 हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारे पास है y स्क्वायर बाय 2 के, x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2, तो y की वैल्यू 2 की, तो यहाँ से x आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गया आपके पास 2 के बराबर। अब हमें ये चेक करना है कि ये नियरेस्ट पॉइंट है या फारदेस्ट पॉइंट है। उसके लिए हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डी जेड बाई डी वाई ये आपके पास आया है वाई क्यूब माइनस 8, इसका डेरिवेटिव लिया 3y स्क्वायर। अब y की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स z इज लीस्ट, मिनिमम पॉइंट आएगा, तो दैट मीन्स पॉइंट p xy इज नियरेस्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो नियरेस्ट पॉइंट आया है वो आपके पास आया है 2, 2 सो दिस इज इट।